गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस समय आप इस वीडियो को सुनना चाहे वही समय आपके लिए सूटेबल है। चलिए, आपको प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के अनुसार मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैब असिस्टेंट का ओल्ड पेपर। 2016 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ये लैब असिस्टेंट का पेपर था 2016 का, और ये कुछ मतलब सीक्वेंस नंबर पेपर का है। हमारे यहाँ पर कितने टोटल क्वेश्चन थे? 45 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करते हैं 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन जो है आपको आज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो लगे रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपका साथ रहा तो मैं आपको ऑनलाइन सभी केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करवा दूंगा। मुझे आपका केवल और केवल साथ चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है हीरोइन का फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र पूछा है, हीरोइन का फॉर्मूला क्या है? हीरोइन जो केमिकल है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, हीरोइन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या हो सकता है? आप गेस कीजिए, अंदाज लगाइए। चलो, मेरे ख्याल से वो अंदाज लगना मुश्किल है, क्योंकि अंदाज के लिए हमें पहले से पता होना जरूरी है कि हेरोइन में कितना क्या केमिकल होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका है ए, यानी फर्स्ट। क्यों है इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए हम हीरोइन के केमिकल फॉर्मूले की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या केमिकल फॉर्मूला था। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस हीरोइन के फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन कितने हैं। अगर हम कार्बन काउंट कर लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी, और उससे हम देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास ये जो एसीटेट लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। यहाँ CO और ये O, ये वाला इस ऑक्सीजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये CH3 है। इस एसीटेट समूह को रिप्रेजेंट किया गया है। इधर भी ये ऑक्सीजन है और ये CO और CH3 है। ओके, अब हम काउंट करते हैं कितने कार्बन हुए। तो देखिए, 1, 2 और 3 और 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इसका मतलब कार्बन कितने हुए? 21। और हाइड्रोजन कितने होंगे वो बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन है 1, 2 और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है। 3 ऑक्सीजन नहीं है, 5 ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है। 5 कैसे? 1, 2 और 3, 4 और 5 आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 ऑक्सीजन इस एसीटेट के है, 2 ऑक्सीजन इस एसीटेट का, 1 ऑक्सीजन ये। टोटल कितना हो गया? 5। तो अब देखिए, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने हैं और हमारे को कितने दिखाई दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन 5 दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी और फॉर्मूले में इसके 5 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट, पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हीरोइन का फॉर्मूला होता है C21, H23 और NO5। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द परफेक्ट गैस द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर Cp and that at the constant volume CV are the related as। इसका मतलब ये पूछा है कि आदर्श गैस के लिए Cp और Cv का क्या संबंध होता है। ये 11वीं क्लास से क्वेश्चन आया है। कौन सी क्लास से क्वेश्चन आया? 11वीं साइंस से क्वेश्चन आया है। अब 11वीं साइंस में थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर है, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। आप इसका आंसर देने का कष्ट करें। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आएगा। क्या इसका
1 होगा, क्या इसका 2 होगा, क्या 3 होगा, क्या 4 होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, अगर आप लोगों को याद है तो इसका सही आंसर ये होता है। क्या होता है? Cp माइनस Cv, दोनों का डिफरेंस जो है वो R होता है। इसको अगर आप चेंज करें तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? Cv प्लस R हो गया। तो इसका मतलब आपका इसका सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर क्या हो गया? सेकंड। ओके, सेकंड आंसर क्यों हुआ इसको अगर आप देखना चाहो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। Cp क्या है? Cp क्या है? Cp है, इसने दे भी रखा है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कब? स्थिर दाब पर। तो ये है विशिष्ट ऊष्मा। ओके, और ये आपकी क्या है? सीवी क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा। ये भी विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा, दोनों ही विशिष्ट ऊष्मा है। तो फिर ये बताइए मेरे को कि इनमें दोनों में अंतर क्या है? ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर इस विशिष्ट ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है Cp बराबर Q एट द कांस्टेंट प्रेशर पर जो ऊष्मा अवशोषित की है निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा, उसकी वैल्यू और डिफरेंस ऑफ द डेल्टा टी, ताप में अंतर। और इसकी हम बात करें Cv की, Cv इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर अवशोषित ऊष्मा अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान में अंतर, और इन दोनों का अंतराल जो है वो Cv होता है। यहां मैंने V लिखना है। ओके, Cp और Cv की वैल्यू हो गई। आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको इंटरनल एनर्जी बोलते हो, और आप इसको क्या बोलते हो? एंथैल्पी बोलते हो। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में, और वो फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस पीवी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, और पीवी को आप 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए, 1 मोल का मतलब हो गया N इज इक्वल टू 1 के लिए आदर्श गैस समीकरण से इसे चेंज कर सकते हो। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर nRT। इसका मतलब nRT, इसका मतलब पीवी को आप रिप्लेस कर सकते हो RT से फॉर 1 मोल। ये अगर आप यहां पर लिखोगे तो ये आ जाएगा डेल H बराबर डेल U प्लस डेल RT, मगर R तो गैस कांस्टेंट है ना, इसलिए हम क्या लिख देंगे? C डेल्टा H बराबर डेल U प्लस R डेल T, ये लिख देंगे। मगर हम इसकी वैल्यू जानते हैं और इसकी वैल्यू जानते हैं जो अभी अभी हमने लिखी है। इन दोनों वैल्यू को हम रखें तो ये क्या हो जाएगा? C P अपॉन डेल, आप इसको सीधा लिख सकते हो, C डेल्टा H की जगह डेल्टा H क्या हो गया यहां पर? Cp, ये आपका हो गया, एक मिनट, हाँ, इसका आप चेंज कर सकते हो, इसको इसकी जगह डेल्टा H को आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेल्टा H को आप क्या लिख सकते हो? Cp डेल्टा H T। ओके, तो ये हो जाएगा Cp डेल T, ये हो जाएगा Cv डेल T और प्लस R डेल T। डेल T सब में कॉमन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया Cp बराबर Cv प्लस R। ये वैल्यू आपकी हो गई, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन रहा है कि मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, तो डेल्टा H यानी एंथैल्पी जो होती है वो Cp के बराबर होती है, और Cp जो है वो Qp अपॉन डेल T होती है। तो इसका मतलब हम डेल T होती है, इससे हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, यानी डेल्टा H इक्वल टू QP, इसको हम यहां बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमने ये निकाला है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा और कोशिश करें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो। ऐसी एल्कीन जो है ना, इसमें एक एल्कीन पूछी है, कौन सी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से आपकी एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों प्राप्त हो। ये एन एल्कीन ऑन द ओजोनोलिसिस फॉर्म द एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप इसे समझा सकते हो कैसे, वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप इसे पहचान सकोगे कि क्या बनता है। वो रिएक्शन जो है, कंप्लीट रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। ये आपका एल्कीन है सपोज कीजिए, और आप इसे ओजोनाइजेशन करवाते हो, ओजोनी अपघटन करवाते हो, तो इससे ओजोनोइड कंपाउंड बनता है। ये ओजोनोइड कंपाउंड कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ओके, यहां पे दो बंद रहेंगे। ओके, यहां दो वैलेंसी थी और यहां पे भी दो वैलेंसी थी। ये ओजोनाइड उत्पाद हो गया और इसका जिंक प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अपघटन करवाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, इससे जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, और इससे ये कंपाउंड जो है वो इस फॉर्म में बदल जाएगा और साथ में OCO इस प्रकार से बनेगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, यहां कौन सी एल्कीन है, उसका नाम क्या है, उस एल्कीन का नाम क्या है और इससे बनता क्या है। बनता है एसीटोन, एसीटोन बनता है तो एसीटोन का फॉर्मूला होगा CH3 और CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है और इसमें ये ऑक्सीजन हो गया। प्लस दूसरा साइड क्या है, दूसरे साइड में फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, आप जानते होंगे। तो इसका मतलब आपको एल्कीन कैसा लेना होगा, एल्कीन लेना होगा डबल बॉन्ड, और इस साइड में H और H ले लिया और इस साइड में ले लिया CH3 और CH3। अब आप इसका नाम बता दीजिए और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नाम अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इसको मैं दोबारा 1 2 3 नोमेनक्लेचर रखता हूं इसका मतलब ये 3 कार्बन वाला एल्कीन है जिसमें 2 नंबर कार्बन पर आपका CH3 है और ये डबल बॉन्ड है और ये आपका यहां H नहीं आएगा। ओके, यहां CH2 है तो 1 2 और 3 है तो 2 मेथिल, ये इसका 2 हो गया मेथिल, और इसका क्या हो गया 1 प्रोपीन। क्या इस आंसर में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ है, 1 प्रोपीन तो नहीं है, प्रोपीन है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया 4 नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था क्या? हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ड्यूटेरियम द एटम इज ड्यूटेरियम एटम इट इज, मतलब आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है और वो भी ड्यूटेरियम की पूछी है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये अगर आपको पता है तो आपको ये इजीली आ जाएगा। एक पॉइंट तो ये है। इसमें दूसरी पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी होगी इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन जाता है कहां से, ग्राउंड स्टेट से। तो हाईएस्ट एनर्जी, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये तो मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पे जाता है तो ये हायर एनर्जी लेवल हो गया। तो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी में से आपको घटाना होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी में, तो ये जो एनर्जी आएगा, डिफरेंस एनर्जी आएगा, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी में इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 माना जाता है और ये माइनस का निशान है, इसको मैंने क्या मान लिया 0 और ये माइनस का निशान है, और इसकी वैल्यू जो है आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान है क्या? नहीं पता, चलो मैं अब आपको बता देता हूं। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड की पावर, सॉरी इसमें होता है आपका
z की पावर 2 अपॉन n की पावर 2, ये फॉर्मूला आपका आयनाइजेशन एनर्जी का होता है। तो मैंने E1 का वैल्यू यहां पर लिख दिया है। अब इसको हम यहां पर रखें तो ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ गई। इसका मतलब ये तो माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जेड द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर। और ये यहां पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी स्टेट से ये n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। 1 स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आंसर आ गया 13.6। बेटा ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी निकाली है। अब आपको समझना है ये किसकी है, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा। आपको जो पूछा गया है वो आप सुन ले, हालांकि क्वेश्चन का आंसर यही होगा, मगर कैसे होगा ये हमें पता होना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप कितने होते हैं 3, तीनों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक होता है हाइड्रियम 111, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं, परंतु तीनों के लिए परमाणु क्रमांक सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए जेड का वैल्यू यहां पर सेम होगा और इसलिए ये वैल्यू सेम होगी। इसका आंसर क्या आएगा अब आप बता सकते हो, क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका 1, फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अरे भाई समझ में आया क्या, चलो आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए आप स्वयं पढ़ें। According to Bohr model, the orbital angular moment of the electron in the orbital n is equal to 2 is, ये आपको पूछा है एंगुलर मोमेंट किसका, सेकंड एनर्जी ऑर्बिटल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोर का एक मॉडल, ये जो कंसेप्ट है उसको हमें याद रखना था। अगर आपको याद है तो हम इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। According to Bohr, the angular moment of the orbital angular moment का वैल्यू होता है mvr is equal to n multiply h upon 2 pi, ये होता है। इसका मतलब हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं द एंगुलर मोमेंट, आणविक जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणांक होना चाहिए h अपॉन 2 पाई के। पूर्ण गुणांक का क्या मतलब है, n का मतलब है 1 2 3 4 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये हाफ नहीं हो सकता, ये 1/4 नहीं हो सकता, ये 1/3 नहीं हो सकता, ये वैल्यू नहीं हो सकती n की। यानी एक पूर्णांक संख्या में आप n को वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ n बराबर 2 रख दिया जाए तो एंगुलर मोमेंट कितना होगा, कोणीय समय कितना होगा। तो यार ये तो कोई भी कर सकता है, n का मान 2 है तो h अपॉन 2 पाई हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h अपॉन पाई हो गया ना, आंसर आ गया ना। तो यही इसका आंसर है। देखो इसका कौन सा आंसर है, h अपॉन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिटल फॉर दैट सेकंड स्टेट ऑफ द ट्राइटियम एटम्स। भाई ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से, अगर आप समझ पाओगे तो कर पाएंगे, करके देखो क्या आंसर आना चाहिए। चलो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बोर की जो कक्षा है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, n क्या होता है। अगर किसी बच्चे को आता है तो ये बता देगा, आपको आता है ना, ये होता है a0 इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z, ओके, अपॉन z, और ये आता है एंगस्ट्रॉम में, ओके। ये आपका वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 0.529,
राइट, और गुणा n की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, n इज इक्वल टू दे रखा है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन z। z की वैल्यू क्या दे रखी है, z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, परमाणु क्रमांक है भाई, तो इसका वैल्यू हो गया 1। इसका मतलब सीधा सा आंसर ये आ गया कि 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ गया। वो जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम में आया तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.12 अबाउट एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आपको पता होगा एक एंगस्ट्रॉम किसे कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर को कहते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में मापे तो एक एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कहते हैं। हमारे को मीटर में वैल्यू चाहिए तो हमारे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 × 10⁻⁻10 ओके मीटर। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा तो इसका मतलब आपका क्या हुआ भाई, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षमा करें, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में रखूंगा। मेरे पास वीडियो काफी लंबा हो जाता है क्योंकि साइंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल लगती है और उसमें टाइम लगता है। तो मेरा एम है कि मैं 20 से 30 मिनट का ही वीडियो बनाता हूं पहले, और लोग ताकि उसको पूरा देखे, वरना क्या है कि 2 मिनट 3 मिनट देख करके छोड़ देते हैं। इसलिए ये मेरा पहला मॉडल पेपर को सोल्व करने का वीडियो है, तो आगे कंटिन्यू रहेगा। अगला वीडियो 30 मिनट का आएगा, ये 20 मिनट का वीडियो है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स और आपका जो प्यार है वही मेरे को प्रमोट करेगा आगे के पेपर को सोल्व करने के लिए और आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद, लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है।